बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक गाजर के हलवे की, जो बहुत ही शानदार बनने वाला है और जायके में तो बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल जब आप इसको बनाएंगी और तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये घर में बनाया है। बिल्कुल इसका जायका ऐसे ही होगा जैसे आपने बाज़ार से ही लिया हो, और बनाने में बेहद आसान है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 किलो हमने गाजरें लिए हैं। देखिए, गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया अच्छा सा वॉश करके। ठीक है, ये 1 किलो है हमारे पास गाजरें। 1 पाव हमने लिया है खोया इसमें। ठीक है, 1 पाव खोया लिया है हमने। इसके बाद है हमारे पास ये चीनी ली है हमने। चीनी 1 प्याली से थोड़ी कम है, 1 प्याली की तकरीबन हमारे पास। 5 चमचे हमने घी के लिए इसमें। ये सब्ज़ इलायची है, 6 से 7 हमने सब्ज़ इलायची लिए। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और 4 मगज़ हैं, ये थे हमारे पास तो हमने ये ले लिया। अब ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, जो आपको पसंद हो। तो चले हलवा बनाते हैं। अब हमने रख दी है कढ़ाई चूल्हे पे और चूल्हा भी कर दिया है ऑन। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया घी। घी हमारा जो है हमने इसमें डाल दिया। घी हमारा मेल्ट होगा पहले। तो घी जैसे ही मेल्ट होता है तो फिर उसके बाद हम आपको चीज़ें बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। देखिए, घी हमारा तकरीबन ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो ये जैसे ही घी में हम बना रहे हैं, ये मर्ज़ी है आप ऑयल में भी बना लें, लेकिन हलवा जो घी में ही बहुत शानदार बनता है ये। तो इसमें जो इलायचियाँ हमने देखिए इस तरह तोड़ ली थी, उसको बीज भी निकाल लिए थे, और वो जो छिलके और बीज हमने दोनों चीज़ें हमने इसमें घी में अपना डाल दी हैं। ठीक है, अब ये डाल के हम थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने तक पकाएंगे, ताकि हमारी जो घी में ही जो सब्ज़ इलायची की जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी सी आ जाए तकरीबन। देखिए, तो वो सही हो चुकी है। अब देखिए इलायची, तो इसमें हमने ऐड कर दी गाजर जो हमने कद्दूकस की थी। वो हमने 1 किलो गाजर ली थी, हमने वो डाल दी। वो डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि ये जो ऑयल में ये जो हमने घी लिया है इसमें हमारी गाजर बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, और इसमें से थोड़ा बहुत पानी भी निकलेगा गाजर का अपना, तो वो भी हम खुश्क करेंगे बिल्कुल। ठीक है, उसको भी हम इसको चम्मच चला के इस तरह खुश्क कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से इसको समझे घी में हम फ्राई कर लेंगे गाजरों को। ठीक है, गाजर के हलवे को या लौकी का हलवा हो या गाजर का हलवा हो, उसको हम कभी भी ढक के नहीं पकाएंगे। हम खुला इस तरह बनाएंगे कढ़ाई में, तो हमारा जो कलर बहुत अच्छा आएगा गाजर के हलवे का। क्योंकि वरना ढक के पकाने से यही होता है कि गाजरों का जो कलर होता है ना, कि वो चीज़ नहीं आती जो गाजर के हलवे की होनी चाहिए, तो वो कलर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो कभी भी जब भी बनाएं गाजर का हलवा या लौकी का हलवा, तो आप इस तरह खुले बर्तन को खुला रख के बनाएं। उसको कभी भी कवर करके नहीं छोड़ें गाजरों को। ठीक है, ये बहुत अहम टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये ऐसे ही देखें, हम खुले बर्तन करके बना रहे हैं गाजर का हलवा, तो हमारे आप खुद देखेंगे अभी जो फाइनल लुक जो हमारी आएगी ना गाजर के हलवे की, वो कितनी बेहतरीन आएगी। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपके किसी हलवाई से ये लिया हो बाहर से। तो देखिए, इसको पानी को हमने अच्छे से कर लिया खुश्क, तकरीबन चम्मच चला चला के हमने, और जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो जाएगा, और जो घी में हमारी बहुत अच्छी सी ये गाजरें अच्छी सी ये हो जाएंगी। ये देखिए आप कितना जो है तकरीबन इसमें जो थोड़ा बहुत इसने गाजरों ने पानी छोड़ा था वो हो गया खुश्क। अब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी। ठीक है, चीनी जो अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर लें। वैसे तो मेरे ख्याल से जो मैंने चीनी जितनी इसमें 1 किलो गाजरों में डाली है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छा मीठा इसका तैयार होगा। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, बहुत अच्छा मीठा बनेगा। तो ये भी हमने चीनी भी हमने इसमें मिक्स कर दी। चीनी डाल के हमने चम्मच चलाते जाना है। ठीक है, क्योंकि चीनी भी अभी अपना अपना पानी छोड़ेगी। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो गाजर उसमें अच्छी सी बहुत अच्छी सी हमारी ये गल जाएगी। क्योंकि कद्दूकस हुई भी इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में, तो उसी में ही उसी पानी में ही बहुत अच्छी से हमारी गाजरें गल जाएंगी। लेकिन देखिए हमने देखिए पानी कितना छोड़ा है, अभी चीनी में उसमें पानी नज़र आ रहा है। तो इसको हमने जो है अभी खुश्क करना है बिल्कुल पानी को। अच्छा, ज़्यादा अभी चम्मच नहीं चलाने कि जो है गाजरें हमारी ये बिल्कुल हलवा हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं चलाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसको गाजरों को डाल के हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं, मुस्तकिल खड़े रहेंगे देखते रहेंगे, क्योंकि नीचे हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं लगे। नीचे लग जाता है तो एक अजीब ही फ्लेवर आ जाता है, पूरे गाजर के हलवे की सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। तो इसकी कोशिश यही करें कि हम मुस्तकिल खड़े रहें, इसको छोड़ के हटे नहीं जब तक हमारे गाजर का हलवा तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए पानी है, इसको पानी को हमने करना है अभी खुश्क बिल्कुल। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है, कि पता चलने लगा कि हम जो है आज बना रहे हैं गाजर का हलवा।
और देखें शक्ल भी देखें गाजरों की, अभी हमारे यहाँ जो है कलर चेंज नहीं हुआ हमारी गाजरों का। और गाजर का हलवा कलर में भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये बनने वाला है। तो देखें पानी अभी बहुत नज़र आ रहा है, अभी हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत यही है, बस इसमें मुस्तकिल जो चम्मच चलाते रहना और खड़े रहने के थोड़ी सी मेहनत है, बाकी खाने में जो है बहुत ही लजीज बनने वाला है। इस तरह देखिए चम्मच चला चला के। अच्छा हमने इसमें दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करा क्योंकि हम खोया डाल रहे हैं, तो खोए का ही बिल्कुल बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। खोया हमने थोड़ा ज़्यादा लिया इसलिए। तो ये देखें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, बस उसको भी हम कर लेते हैं इस तरह खुश्क अच्छा सा, चम्मच चला चला के वो भी खुश्क हो जाएगा। तो ये है कि बस मुस्तकिल हमने जो है इसको खड़े रह के इसको बराबर देखते रहना है और हमने चलाते जाना है, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं बैठना। ये देखें तकरीबन हमारा इसमें बहुत अच्छा सा खुश्क हो गया, बिल्कुल बराए नाम रह गया है पानी। अब वो भी बहुत अच्छा सा हम इसको चम्मच चला चला के तकरीबन ये देखें ये अच्छा सा हम कर लेंगे, इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे गाजर के हलवे के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और गाजरें भी हमारी तकरीबन जो है ना अच्छी सी गल गई हैं ये। और लेकिन देखें शक्ल देखें कितनी खूबसूरत हमारी गाजर के हलवे की लग रही है। गाजरों का जो कलर है वो जो हमें जैसा हमने रखना है वैसे ही बरकरार है, वो बिल्कुल भी डल नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखें हमारे जो पानी है बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो हम इसमें ऐड करेंगे खोया जो हमने आपको बताया था, हमने वो डाल दिया। अब खोए को भी डाल के हमने अच्छा सा करेंगे हम मिक्स, ताकि जो हमारे गाजर के हलवे में ये खोया बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये भी डाल दिया हमने, खोया भी सब डाल दिया। खोया डाल के हमने अब चम्मच चला, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे चार मगज़ और बादाम हमने कट करके रखे थे, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, खोया भी डाल दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको अच्छा सा मिक्स, ताकि खोया और ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे हलवे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है। अब हमने चम्मच चला के इसको हम बहुत अच्छा सा हम खोए को इसमें मिक्स करेंगे। बहुत शानदार सा हमारा ये जो गाजर का हलवा जो है बहुत मज़ेदार सा, और सर्दियों में गरम गरम गाजर का हलवा जो है खाएंगे और बनाएं, और बिल्कुल जो है जायके में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने घर में नहीं बनाया है, ये बाहर से लिया है। देखिए अच्छा सा हम इसको हमने खोए को भी गाजर के हलवे में मिक्स कर दिया है। बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर देंगे, कहीं रह ना जाए कोई गुठली सी, तो बहुत अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे खोए को, ठीक है। इस तरह हमें जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है ज़्यादा, इस तरह हमने चम्मच की मदद से चलाते जाना है। और ये जो है इसको हम इसका इस तरह खोए को बहुत अच्छा सा हम हलवे में मिक्स कर लेंगे। और इसकी देखें थोड़ी सी बुनाई जो थी और बहुत अच्छी सी हो गई है, ये अभी थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस तरह। तो इस तरह हम चम्मच से चला के हमने बहुत अच्छा सा इसको खोए को गाजरों में बहुत अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब तक खोया बहुत अच्छा सा मिक्स गाजरों में नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता गाजर के हलवे का। गार्निश के लिए ऊपर से आप भले से डालें थोड़ा सा खोया, लेकिन जो गाजर के हलवे के अंदर जो आपने डालना है ना, वो आपने बहुत अच्छा सा उसको करना है मिक्स, ताकि जब ये है कि फ्लेवर उसका बहुत ज़बरदस्त आए जब हम खाएं तो ये तकरीबन हो गया बहुत अच्छा सा मिक्स। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए डिश आउट कर लिया, हमारा गाजर का हलवा बहुत शानदार सा तैयार हो गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा खोया बचाए थे एंड में गार्निश के लिए, और ड्राई फ्रूट्स बचाए थे तो हम वो इस पर डाल देते, और बादाम और चार मगज़ जो हमने लिए थे वो भी हमने थोड़े से बचाए थे, अब वो भी हम इस पर डालते हैं। बहुत मज़ेदार सा बनता है ये, और बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत ही खाने में तो बहुत ही लाजवाब ही है। तो देखिए इस तरह हो गया है, इस तरह हम गार्निश करेंगे। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आती रहूं। और चले मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं एक और कोई नई रेसिपी लेके आऊँगी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप सबको फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।